Now just. Saying, now it started. Okay. Yeah, चलो. start. Let's start. What is chakra and what is the importance of chakra? चक्रा क्या होते हैं? थोड़ा हम शुरुआत में 2-3 मिनट आपको अनम्यूट रखेंगे, तब सभी लोग मुझे फटाफट बता दीजिए कि चक्रास क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. जिसे भी पता है आप बता सकते हो मुझे. Chakras are the energy centers. ओके, वेरी गुड. Yes. And they cause imbalances in our life. They can cause if they are not balanced. They can impact physically and mental aspects, emotional aspects of our personality, body. They can impact our health also. यस, Yes. करेक्ट. और किसी को बोलना है क्या इंपॉर्टेंस है और चक्रा क्या है? It is also when we awaken all these chakras, we are also looking at awakening our Kundalini energy. यस, वेरी गुड. Spirit is basically when we are working on our chakras, we are working on our spiritual growth. करेक्ट. चलो, मैक्सिमम बेसिक चीजें आपको पता है. किसी को बोलना है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. The meeting point of two nadis. हाँ, Where the chakra. यस, नाड़ीज को भी कनेक्ट होता है. करेक्ट. चलिए, तो आज का बेसिक नॉलेज आप सभी को पता है कि चक्रास क्या है, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों ने रिप्लाई किया कि 7 चक्रास हमारी बॉडी में मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल सारी जो हमारी तीनों लेयर है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं. अगर ये चक्र हमारे चार्ज है, एक्टिवेटेड है, तो पर्सन को पॉजिटिव थॉट्स अलाइन होते हैं और उसका ये धरती पर मतलब ये जन्म हुआ है, इस अर्थ पर क्यों आए हैं, इस लाइफ का क्या पर्पस है, वो उसमें उसको क्लियरिटी मिलती है. उसमें उनके जो भी क्वेश्चंस है उसमें उसको प्रॉब्लम्स, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आती है, तो उसको समझने की क्षमता उनको अच्छी प्राप्त होती है. तो ये है कि चक्रास हमारे जितने बैलेंस्ड होते हैं उतना हमारा एनर्जी एक्सपांड होता है और हमारा एनर्जी ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल, हम जो सोचते हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी हमारे टास्क है. तो कैसे होता है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एनर्जी. ठीक है, तो ये हमारे चक्रास के पॉजिटिवनेस है. उन लोगों को अच्छी समझ होती है. चक्रास के बारे में इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा कुछ सबको पता है, तो आजकल लोग इतने क्यों अवेयर नहीं है? क्यों डॉक्टर लॉबी इसको अलाउ नहीं करती है? सभी के मन में ये क्वेश्चंस होंगे, राइट? बिकॉज चक्रास इतने हमारे सूक्ष्म होते हैं. जो हमारी सुई धागे की पिन होती है, सुई होती है, सेफ्टी पिन के जो पॉइंट होता है, उससे भी वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसका एमआरआई, सीटी स्कैन, कोई भी एक्सरे में आना संभव नहीं है. इसी की वजह से ये डायग्नोस नहीं होते हैं. बट ये इतने जो सूक्ष्म जो प्रकार का जो चक्रास है, ये चक्रास का मैजिक क्या है? ये चक्रास हमें फ्यूचर में होने वाली बीमारियों को सावधान कर सकते हैं. फ्यूचर में होने वाले हमारे फायदे हैं या तो फ्यूचर में हमारा होने वाला जो ग्रोथ है उसको भी हमें अवेयर करते हैं. इतने सूक्ष्म चक्रास इतने मैजिकल काम करते हैं. ठीक है, अभी किसी को हेल्थ चैलेंजेस आने वाली है तो वो भी हमें चक्रास के थ्रू पता चल सकता है. पता है ये बात आप सभी को कि चक्रास से बीमारियां कैसे क्रिएट होती है, क्या होता है? ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे. मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो आपका राहु प्लानेट खराब होगा. तो मेरी आप सभी से विनंती है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कीजिए. थोड़ा मुझे कोऑर्डिनेट करने के लिए मजा आएगा, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगी. थेरोटिकली मैं चलती जाऊंगी, ऐसा ना हो. चलो, अभी हेल्थ चैलेंजेस भी आती है, उसको भी अवेयर करता है. इसलिए हम ये चक्रास को क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल. जैसे हम लोग टीवी में रिमोट यूज करते हैं, एसी में रिमोट यूज करते हैं, अगर वो एक बटन डेड हो गया तो हम पूरा रिमोट फेंक देते हैं. तो यहाँ पे हमारा एक चक्रा अगर डेड हो गया तो हम खुद की बॉडी को नहीं फेंकेंगे, बट हम लोग को यहाँ पे उसको रीजनरेट, रीहील कर सकते हैं.
तो वो कैसे, उसके माध्यम क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे आपसे सभी से पूछना है, चक्रास टोटल कितने होते हैं? Many. Principal, okay, I should not answer. नहीं, आप बोलिए, सब लोग को अलाउ है। Seven to chakras we know, but we also know that there are many more chakras, like in हाँ, our hands and our legs, and also we have a lot of chakras. yes, That is where we do all this acupressure, जो सब करते हैं. हाँ। So that अब all those chakras. I टोटल think more कितने than चक्रास more होते than हैं? 100, more than hundreds. I think in some scripture I read that something 108 or 114 chakras are also there. But यस, 7 major chakras, some mini chakras in our fingertips, and there are so many chakras. हाँ, हाँ, More talk about the 7 major chakras. यस। टोटल 163 चक्रास, उसमें से 7 मेजर चक्रास है। फिर हमारी फिंगर टिप पे होते हैं कुछ चक्रास, कुछ हमारी मेरिडियंस में होते हैं, कुछ हमारी फिंगर टिप पे होते हैं। और जो 2 मेजर चक्रास है 7 को छोड़कर, जो हमारे पाम में होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जो हमारा पाम का सेंटर पॉइंट होता है वहां पे। इसको ऑलवेज है ना, हमें ऐसे रखना है। तो हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को एक्सपांड करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए, आप सभी को एक वाइब्रेशन फील होंगे। ऐसे ऐसे सिर्फ हाथ को रब करना है 4-5 बार, और फिर धीरे से आप है ना उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में लेके जाइए और कर्व शेप में रखो। तो आपको है ना कुछ एनर्जी फ्लो होती है, कुछ वाइब्रेशन फ्लो है, कुछ तरंगे फील होंगे, राइट। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, इट मीन्स हमने चक्रा को ब्लॉक कर दिया, सील कर दिया। अगर आपने इसको ऐसे किया तो इट मीन्स के ये चक्रा एक्टिवेटेड है। अभी हमारा पूरे दिन में चक्रास कितने, कौन से टाइम पे कौन से चक्रास कितना टाइम एक्टिवेटेड होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं, ये इसके बारे में भी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कैसे होगा, क्या है। अभी हमने जाना चक्रास 7 होते हैं मेजर, और माइनर मैक्रो चक्रास मिलके 163 चक्रास होते हैं टोटल। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि चक्रास के कलर्स क्या है। सभी को पता है चक्रास के कलर, करेक्ट? उसके Yeah, we all know. सांस्कृतिक, हाँ, ऑलमोस्ट सभी को पता है कि रूट का रेड है, और सांस्कृतिक नेम भी पता है। रूट चक्रा का रेड कलर है, सैक्रल चक्रा का ऑरेंज कलर है, सोलर प्लेक्स का येलो कलर है, हार्ट चक्रा का ग्रीन कलर है, थ्रॉट चक्रा का स्काई ब्लू कलर है, ब्रो चक्रा का रॉयल ब्लू कलर है, क्राउन चक्रा का पर्पल कलर है। ठीक है, अभी इसी के साथ हम देखेंगे कि इसके बीज मंत्रास क्या है। सभी को बीज मंत्रास के बारे में पता है, चक्रास के बीज हाँ, मंत्र कौन से yeah, हैं? we know. ओके, ठीक है। तो बीज मंत्रा के साथ हाँ, अभी हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने कलर्स देखे, तो ये कलर्स आपको कुछ जाने पहचाने आपकी लग गए? गलती है. सॉरी मैम। These are the colors of your rainbow. जी हाँ, रेनबोज के कलर है। ओके, तो ये कलर्स कौन से हैं रेनबो के? तो मेरा आपसे यही कंसर्न है कि हमारा शरीर जितना यूनिवर्स में एक्सपांड है, जितना यूनिवर्स के पास है, उतना ही हमारे शरीर के अंदर है। हम लोग जब भी बचपन में साइंस पढ़ते थे तभी बोलते ना थे कि एनर्जी हर एक जगह में है, हमें सेंस करनी आनी चाहिए। और एनर्जी हमारे पास से इतना काम करवा सकती है, या तो हम खुद को इतना कैपेबल करवा सकते हैं कि जो हम ठानते हैं वो करके रहते हैं। हमें सिर्फ वो क्रिएट करने के लिए आना चाहिए। तो उसका सबसे मेन रोल प्ले क्या है, हमारे चक्रास का। चक्रास अगर आपके बैलेंस्ड है तो आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो अपनी लाइफ को। तो अभी यहाँ पे जो विबग्योर है वो भी क्या है, यूनिवर्स की देन है, वो भी हमारे शरीर में समाये हुए हैं। वैसे ही 5 एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स भी जितने नेचर के पास है उतने ही एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर भी समाये हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम देखेंगे कि फ्यूचर में या तो प्रेजेंट में जो भी हमारी शरीर में डिजीज होती है, बीमारियां होती है, वो बीमारियां कैसे क्रिएट होती है, कौन से चक्रास वीक होने पे कौन से बीमारियां आती है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और हर एक चक्रास का कुछ ड्यूरेशन होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जाएंगे कि चक्रास ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। अभी हम यहाँ पे बीमारियों को भी साथ में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लोअर चक्रा है, रूट चक्रा,
ये चक्रा है ना सबसे स्लोवेस्ट चक्रा है। ये चक्रा की गति है ना बहुत ही स्लो होती है। इसको घूमने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। और ये चक्रास है ना, सारे चक्रास क्लॉकवाइज घूमते हैं, बट ये चक्रास इतना सेंसिटिव होता है, अगर कुछ नेगेटिविटी का शिकार हुआ ये चक्रास या हमारी बॉडी में, तो ये चक्रास एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाता है। और इसकी पॉजिटिव एनर्जी कितना ड्यूरेशन रहती है पूरे बॉडी में? 7 to 8 आवर्स इसका ये ड्यूरेशन है। बाकी के जो सारे चक्रास है वहां पे 24 आवर्स तक उसकी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। बट वहां पे हार्ट चक्रा भी थोड़ा सेंसिटिव होता है, हमारा थ्रोट चक्रा भी सेंसिटिव होता है, वो हम आगे स्लाइड्स में जैसे जैसे जाएंगे वैसे देखेंगे। अभी ये रूट चक्रास हमारे ग्लैंड्स को, कौन से बॉडी में ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है? तो रूट चक्रा हमारा मेल में टेस्ट और फीमेल में ओवरीज को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट हमारा सैक्रल चक्रा है, वो हमारी किडनी सिस्टम को, नेवल को, पैंक्रियास को कवर करता है। फिर हमारा जो थर्ड चक्रा है सोलर प्लेक्स चक्रा, वो हमारा एडेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिर हमारा फिफ्थ चक्रा है हार्ट चक्रा, सॉरी फोर्थ चक्रा हार्ट चक्रा, वो हमारा थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फिफ्थ चक्रा है हमारा थ्रोट चक्रा, वो हमारा पैराथायरॉयड और थायरॉयड दोनों को कंट्रोल करता है। ओके, सेवेंथ चक्रा और एथ चक्रा, क्राउन चक्रा और ब्रो चक्रा, वो हमारे पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। तो ये सभी को पता है ग्लैंड्स ऑर्गन्स को कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपके चक्रास इनबैलेंस है तो आप लोग क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा रूट चक्रा इनबैलेंस है तो क्या होगा? स्लीप इश्यूज आएंगे, बॉडी पेन होगा, फिर डाइजेशन सिस्टम इनबैलेंस रहेगा। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही। ओके, देन सैक्रल चक्र है हमारा, तो हमें बॉडी पेन होगा, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे हमें पेन होगा, हमारी एनर्जी लो हो जाएगी। इसी के साथ अगर हम डिजीज को देखेंगे तो रूट चक्रा में जो डिजीज आते हैं, तो हमें पैरों से रिलेटेड, पैर में पेन होना, बगनदरा प्रॉब्लम, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, फिर गैदरिंग होता है पैरों में। तो ये चक्रास अगर वीक है, इसी की वजह से हमें हेल्थ डिजीज आते हैं। और इसी के साथ अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, प्लानिटरी को भी कनेक्ट करेंगे। प्लानिटरी अगर हम चक्रास को देखेंगे तो यहाँ पे मार्स प्लानेट यहाँ पे कनेक्ट होता है। आप सभी को चलेगा पहले मैं डिजीज कवर करूं फिर हम लोग प्लानेट्स पे जाएंगे, तो वो बेटर रहेगा। फिर हमारा सैक्रल चक्रा है। सैक्रल चक्रा हमारा अगर वीक होता है तो हमारी बॉडी में परमानेंट बीमारियां आती है। परमानेंट बीमारियां कौन सी होती है? कैंसर, प्रेशर, सॉरी, शुगर, diabetes, like high डायबिटीज, blood pressure, जी, थायराइड, thyroid. कैंसर, ऐसी जो खतरनाक बीमारियां हैं कि एक बार अगर आप लोग मेडिकेशन लेते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, राइट? तो ये चक्रा, सैक्रल चक्रा आपका इनबैलेंस है, इसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, तो हमें हमारे चक्रास को बैलेंस कैसे करना है, कैसे रखना है बैलेंस, उसके लिए भी आज हम समझेंगे। फिर हमारा सोलर प्लेक्स चक्रा है। अभी ये जो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्स चक्रा है, ये तीन चक्र है ना मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अगर हमारा सोलर चक्र डिस्टर्ब है तो हमें बॉडी में क्या होता है? एसिडिटी क्रिएट होती है या तो गैस का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा सोलर प्लेक्स चक्र क्या है? सेंटर ऑफ द बॉडी, वो हमारे बेली बटन के पास चक्रा है। तो ये चक्रा अगर वीक होता है, इनबैलेंस होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव खराब करता है। फिर
हमारी बॉडी में अगर जठरांगिनी फायर एलिमेंट ज्यादा एक्टिवेटेड है तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, पित्त का प्रॉब्लम होता है। एंड अगर हमारी बॉडी में जठरांगिनी मंद हो गई है तो हमें गैस का प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। इसी के लिए ये चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी इसका हम लोग देखेंगे कि ये 3 चक्रास में रूट चक्रा का काम क्या है। रूट चक्रा का काम है पास्ट लाइफ के कर्मास को सॉल्व करना। रूट चक्र अगर आपका डिस्टर्ब है, मैक्सिमम सब लोगों का लोअर 3 चक्रास होते हैं वो सब ब्लॉक्ड ही होते हैं। और जो लोग ज्यादा अध्यात्म में या तो ज्यादा ऑकल्ट की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग अपने अपर 3 चक्रास बहुत ही जल्दी से एक्टिवेटेड कर सकते हैं। बट नीचे के 3 चक्रास को एक्टिवेट करना बहुत ही टफेस्ट चैलेंज है, टफ जर्नी है। अभी नीचे का है पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। यहाँ पे भगवान गणेश मंगल मूर्ति मोरिया, फर्स्ट एम है मार्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एम है मूर्ति मंगल मूर्ति मनी का इश्यूज या तो मनी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंड थर्ड है मोरिया, वो हमारी मैरिज लाइफ को कंट्रोल करेगा। ओके, क्योंकि हम लोग सारे काम की शुरुआत किससे करते हैं? लॉर्ड गणेशा से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चक्रास के जो गॉड है वो कौन है? गणेश जी। फिर आता है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र में हमने बीमारियां तो देख ली, बट जो भी हमारे मटेरियल गोल्स है, किसी को हाईफाई एकदम प्रीमियम कार लेनी है, या तो एक लग्जरी हाउस लेना है, या तो लग्जरी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए उनको कौन सा चक्र एक्टिवेट रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा? खुद का सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्स चक्र। सैक्रल चक्र प्रेजेंट लाइफ से कनेक्ट होता है एंड सोलर प्लेक्स चक्र पेरेंट्स लाइफ से कनेक्टेड है। पेरेंट्स कर्मा भी बोल सकते हो आप। अभी पास्ट लाइफ समझा, प्रेजेंट लाइफ समझा, पेरेंट्स लाइफ क्या है? पेरेंट्स लाइफ मीन्स बच्चा जब भी बॉर्न होता है तो सबसे पहले उसके गुरु कौन होते हैं? उसके माता पिता। तो यहाँ पे अगर आपने अपने माता पिता को हर्ट किया है तो डेफिनेटली आपका ये सोलर प्लेक्स चक्र डिस्टर्ब होने ही वाला है। अभी इसी के साथ हम जाएंगे हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा? हार्ट रिलेटेड इश्यूज आएंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन आने के चांसेस है। ठीक है, अभी थ्रॉट चक्र अगर डिस्टर्ब है तो आपको थ्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, जैसे कि 90% फीमेल्स को थायराइड का प्रॉब्लम होता है। सभी को यहाँ पे है किसी को थायराइड का प्रॉब्लम? कोई है? चलो वेरी All are गुड। good yoga practitioners. चलो चलो वेरी गुड, नाइस। आपके रिलेटिव्स में या कहीं ना कहीं किसी को अगर ये इश्यूज है तो ये क्यों आते हैं इश्यूज, उसका रीजन समझिएगा। यहाँ पे हमने ग्लैंड देखा था, पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि, ये दोनों को बैलेंस कौन करता है? थ्रॉट चक्र। तो यहाँ पे अगर फीमेल ज्यादा इमोशंस से कनेक्टेड होती है, इसलिए ये बीमारी मैक्सिमम फीमेल्स को होती है। आजकल अभी जेंट्स को भी होती है, बट उनका रेशियो 30% तक ही पहुंचा है, जबकि 90% फीमेल्स को तो ये प्रॉब्लम्स होती है। टीन एज में भी अभी लोगों को थायराइड होना शुरू हो गया है, राइट? तो इसका मेन रीजन है कि फीमेल्स अपनी इमोशंस को है ना स्टक करती है, या तो एकदम फटाक से एक्सपांड कर देती है। जब भी ये स्टक करती है अपनी एनर्जी तो क्या होता है? वो इमोशन का एक वेट होता है, और वो वेट उसकी बॉडी में लोअर पार्ट में अपने आर्म्स में जाकर स्टक होता है, और वहां पे उसका वेट गेन हो जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा थायराइड होता है? वो वेट बढ़ता है, वो थायराइड कौन सा होता है? Hypothyroid. हाइपोथायराइड। Hypo. और जो फीमेल्स ज्यादा एक्सप्रेस होती है, फट करके मुंह पे बोल देती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है उनको, वो कौन सा थायराइड होता है? हाइपर Hyper. थायराइड। तो वहां पे ब्लड में क्या होता है? खून का पानी बनना शुरू हो जाता है, राइट? तो
ये थायराइड दो प्रकार के कैसे निर्माण होते हैं, इसको कौन निर्माण करता है, कौन क्रिएट करता है, हम खुद। तो इसके लिए हमें चक्रास को बैलेंस करना है। जिसको भी ये हेल्थ डिजीज है, सपोज फैमिली में, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में, कहीं पे भी, तो उनको आप सीधा यहाँ पे ये चक्रास का बीज मंत्र आप दे दो आंख बंद करके, तो उनके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ब्रो चक्रा है। ब्रो चक्रा का क्या इश्यूज आता है? ब्रो चक्रा अगर आपका वीक है तो आपको आईज में, राइट आईज का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। आपके जो आपका माइंड, बॉडी और सोल का जो बैलेंस है वो इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। और आपका अगर क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है तो आपको क्या आएगा? विजन प्रॉब्लम होगा, लेफ्ट आई का इशू क्रिएट हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये चक्रास का प्लानिटरी कनेक्शन क्या है? हमने यहाँ पे चक्रास के कलर्स देख लिए, एलिमेंट्स देख लिए, बीज मंत्र सबको पता है ना चक्रास के? मैंने यहाँ पे जी कवर नहीं किए हैं, या नहीं तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। रूट चक्रा का लम है, फिर सैक्रल चक्रा का वम है, सोलर वम प्लेक्स चक्र का वम रम रम, हार्ट चक्र का यम वेरी गुड, थ्रोट चक्र का हम हम वेरी गुड, और ब्रो चक्र का ओम। ओम। और क्राउन चक्र का कोई मंत्र नहीं होता। क्राउन चक्र पे हमें सिर्फ हमारी पॉजिटिव एनर्जी या तो पॉजिटिव जो भी थॉट्स है हमारे, उसको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। ओके, अभी हमारे चक्रास हमारे प्लैनेट्स के साथ कैसे अलाइन होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा न्यूमरोलॉजिकली भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको रूट चक्रा बताया, तो रूट चक्रा लोअर ऑफ द बॉडी, हम लोग खड़े कैसे रहते हैं? स्टैंडिंग। हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है, हमारे पैर है, और जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट है वो कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड है? अर्थ से। और मंगल को एस्ट्रोलॉजी में क्या बोला गया है? भूमि का कारक। क्लियर क्लियर। तो अगर ये आपका इनबैलेंस है तो उससे क्या होगा? आपका गुस्सा बढ़ेगा। जितने भी मंगल के ट्रेट्स है वो सब क्वालिटीज आप में आएगी। अगर ये बैलेंस्ड है तो आपको गुस्सा भी आएगा, आप न्यूट्रल भी हो जाओगे, आपकी बॉडी की फिटनेस भी बहुत अच्छी रहेगी, आप डाइट भी बहुत अच्छा फॉलो करोगे। बट अगर ये इनबैलेंस है तो इसके अपोजिट रिएक्शंस भी आएंगे, हम लोग आगे देखेंगे। वैसे ही सैटर्न का काम क्या है? तो हमारा जो सैक्रल चक्र है, सेकंड वाला, उसके साथ प्लानिटरी सैटर्न का कनेक्शन है। यहाँ पे सैटर्न को वाटर के साथ कनेक्ट किया गया है। इसका कोई रीजन दे सकता है मुझे? Sacral chakra is for Saturn. हाँ, Sorry, water. And Saturn is also, is it cold or Saturn सैटर्न is also कोल्डेस्ट water प्लैनेट element. है, और Oh, सूर्य के सामने ये प्लैनेट बहुत ही दूर का है। right. तो सन और सैटर्न के बीच में बहुत गैप है, राइट? तो यहाँ पे सन का जो रेज है सैटर्न तक आने के लिए 178 मिनट्स लगती है। उसके बाद सन के कुछ रेज सैटर्न के पास पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही कोल्डेस्ट प्लैनेट है, और वहां पे बहुत ही ठंड होती है, और जहां पे ठंड होती है वहां पे क्या होता है? लेजीनेस। तो जिसका ये चक्र वीक है उसको लेजीनेस भी क्रिएट होगा, और जिसका ये चक्र बैलेंस है वो हार्डवर्क भी करेगा। क्लियर? Okay. वैसे ही हम लोग Got it. थर्ड चक्र पे जाएंगे, जुपिटर। इसका कलर भी देख लिया, इसका बीज मंत्र भी देख लिया, इसका एलिमेंट क्या है? फायर। आपके पास नॉलेज है तो आपको क्या होगा? Come on. फायर की तरह आप राइज करोगे ना। फायर क्या है? शाइन करवाता है, कॉन्फिडेंस दिलाता है, और थोड़ा Okay. बहुत क्या होता है हमारे अंदर? ईगो। Go. जिसको भी नॉलेज है उसके पास थोड़ा बहुत तो हल्का सा ईगो होता ही है। आप सभी को पता है शुक्राचार्य और गुरु, ये दोनों भी गुरु है। एक है देवता के गुरु और एक है दानवों के गुरु। बट शुक्राचार्य को इतना घमंड नहीं है, बट देवता के जो गुरु है उनको बहुत ही घमंड था। पता है ये स्टोरी?
इनको लगता है आई एम समथिंग, मेरे पास ही बहुत कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु देवताओं में थे इसलिए उनका मान सर्वश्रेष्ठ रहा, बट सबसे ज्यादा पावर किसके पास था? शुक्राचार्य, जो हम लोग आगे देखेंगे, उनके पास पावर था। अभी जुपिटर के पास क्या है? नॉलेज है, ईगो भी है थोड़ा बहुत। अभी वीनस के पास क्या है? पूरी मटेरियल वर्ल्ड उसके कंट्रोल में है, पूरी लग्जरी लाइफ जीनी है अच्छे से। तो आपको क्या करना है? आपके वीनस को एक्टिवेट करना है, ठीक है। अभी वीनस शुक्राचार्य है, वो किसके कारक है? क्रिएटिविटी के कारक है। अगर आपको क्रिएटिविटी में मास्टरी करनी है तो आपको क्या है? आपके वीनस को एक्टिवेट करना है। वैसे ही मर्क्यूरी क्या है? कम्युनिकेशन का कारक है। फिर मून क्या है? मूड स्विंग। इमोशनल। फिर ये भी क्रिएटिविटी का कारक है, टैलेंट है, ट्रैवलिंग है। अगर आपको ट्रैवल करना है, हमारा मन है, वो क्या है? मैं आपको बोलूंगी सब लोग आंख बंद कीजिए और आप इमेजिन कीजिए कि आप कश्मीर में हो अभी, या तो आप अभी केदारनाथ बद्रीनाथ में चले गए हो। तो विथ इन अ सेकेंड हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? वो प्लेस पर। फिजिकली हम लोग अपने घर पे ही है, बट मेंटली हम लोग कहाँ पे है? वो थॉट फ्लो में हम लोग चले गए ना। तो मून क्या है? हमारे मन का कारक है। हमारे मन को कौन कंट्रोल करता है? मून। फिर सन क्या है? सन लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करता है। वो भी थोड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, साथ ही उसको भी हल्का सा ईगो होता है कि मैं शाइन करता हूं। वैसे ही राहु और केतु, तो राहु और केतु हमारे हाथ में है। अभी कौन से हाथ में कौन सा प्लैनेट है? कोई जज करेगा? गेस करो आप लोग। राहु और केतु हमारे लेफ्ट और राइट हैंड में होते हैं। एक होता है रिसीवर और एक होता है गिवर। पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा है, जो छवि आती थी, पेंटिंग्स बनती थी, वहां पे भगवान ऐसे खड़े करके ब्लेस करते थे। स्पेशली साईं बाबा की आपने प्रतिमा देखी होंगी तो उनके है, या तो कोई देवियों की होती है तो वहां से ऐसे स्पार्क होता है, एनर्जी ऐसे फ्लो होती है, शाइन करता है ना। तो ये क्या है? ये लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, एनर्जी पास ऑन करते हैं आपको। वैसे ही आप सब लोग मंदिर गए हो क्या? कैसा सवाल है, सब लोग जाते हैं। वहां पे आप लोग प्रदक्षिणा क्यों फेरते हो? जो आप लोग घूमते हो ना, प्रदक्षिणा करते हो ना भगवान को, क्यों देते हो प्रदक्षिणा? एनीवन? Like the all the planets move around the sun. This thing is pradakshina like. Cycle of life or something. देखो, जितना मैंने शुरुआत में बोला, वापस बोलती हूँ, जितनी एनर्जी यूनिवर्स के पास है उतनी हमारे अंदर समाई हुई है, ठीक है। अभी मैं जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो थोड़ा मैं जैनिज्म का ऐड करूंगी, बट सारे धर्म में वो चीजें फॉलो होती है। हमारे जैन धर्म में है ना, भगवान के 9 अंग की पूजा भी की जाती है। तो क्या है वो? भगवान के 9 चक्रास को हम लोग चार्ज करते हैं, तिलक अर्पण करते हैं भगवान को हमारे मन से। तो क्या करते हैं हम लोग? भगवान के चक्रास को डेली एक्टिवेट करने का काम करते हैं। वैसे ही हर एक धर्म में, जैसे तिरुपति बालाजी में जाओ, या तो साई के बड़े टेम्पल में जाओ, कोई भी बड़े टेम्पल में जाइए आप, तो उनका स्नान होता है, अभिषेक होता है। सब अलग अलग वर्ड्स है कि मॉर्निंग में ये आरती होती है, फिर 10-11 बजे एक आरती होती है, दोपहर को एक आरती होती है, फिर इवनिंग में एक आरती होती है। तो वो क्या करते हैं? भगवान की प्यूरिफिकेशन करते हैं। वाई? बिकॉज हम लोग जो प्रदक्षिणा फेरते हैं भगवान के सराउंडिंग, तो वहां पे हम लोग अपनी निगेटिविटी को वहां पे डाल देते हैं, और उनकी पॉजिटिविटी को हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ग्रास्प करते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि भगवान के टेम्पल में जाके 1 घंटा बैठो और बोलो अरे कंटाला आ रहा है, 2 मिनट बैठो कंटाला आ रहा है?
हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट है उसकी बात कर रही हूँ मैं। जो लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है उसकी बात नहीं है यहाँ पे, है ना। बट यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे चलो कोई हम लोग डांस वगैरह देखते हैं, या तो कोई हम लोग ऐसे नेगेटिव प्लेस पर चले गए जहाँ पे बहुत शोर शराबा है, लाइट्स भी बहुत ही डीम होती है, सब ब्लैकआउट लगता है, तो वहां पे हम लोग 1-2 मिनट से ज्यादा भी नहीं रुकेंगे। वाई? बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी हमें मैच नहीं करती है, जबकि हम लोग को टेम्पल की फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना। अभी यहाँ पे मैं आप सभी को पूछूंगी कि आपके फेवरेट गॉड गॉडेस कौन है, तो सबके आंसर्स अलग होंगे। सबका रिप्लाई एक ही नहीं होगा कि मुझे गणपति जी ही पसंद है, मुझे भगवान साई ही पसंद है, भगवान ये पसंद है, भगवान शिव पसंद है, माँ पार्वती पसंद है। सबका अलग अलग रहेगा। वाई? बिकॉज आप लोगों की जो चक्रास की फ्रीक्वेंसी है, उसकी और यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों को अलाइन होती है। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? इसीलिए आपके चक्रास, सभी के चक्रास चार्ज होते हैं, कुछ के चक्रास बहुत चार्ज होते हैं, कुछ के चक्रास कुछ चार्ज होते हैं, और कुछ के चक्रास बहुत ही वीक होते हैं। उन सभी को आपको बैलेंस करना है। ठीक है? अभी ये आपको समझ में आया? आप लोग प्रदक्षिणा क्यों फेरते हो, तिलक क्यों करते हो? तिलक करने के टाइम पे आप आपके ब्रो चक्रा को एक्टिवेट करते हो। तिलक में भी मोस्टली ऑरेंज येलो कलर के ही होते हैं, चंदन के ही होते हैं ना मोस्टली। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ठंडा है, ठंडक का कारक है, तो इसको वो टेम्परेचर मीडियम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। मैम राहु और केतु कौन से हाथ में वो? राहु, राहु का काम क्या है? राहु क्या करता है, देता है या लेता है? मैम जनरली वी लेगा लेता है। राहु इज लेगा क्रिएटिंग प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स। भ्रमित करता है ना, मुझे ये चाहिए। वो want गिवर है, रिसीवर कौन है? केतु है। तो केतु ऑलवेज राइट हैंड, राहु ऑलवेज लेफ्ट हैंड। केतु क्या करेगा? ब्लेस्ड। देगा देने का काम किसका है? केतु का। बट वहां पे भी कंडीशन है, आगे हम लोग देखेंगे स्लाइड में, नहीं तो यहाँ पे ही मैं बता देती हूँ कि केतु है ना, अगर आपका इनबैलेंस है, केतु इनबैलेंस कैसे होता है, सब किसी को पता है? पता है केतु इनबैलेंस कैसे होता है? ज्यादातर फीमेल में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कैसे? गॉसिपिंग करते हैं ना हम लोग, बुराइयां करते हैं किसी की। मैं सबकी बात कर रही हूँ, नॉट इंक्लूडिंग भी। सब सब लोग आ गए इसमें। तो तभी हमारा केतु प्लैनेट वीक होता है या तो ब्लॉक होता है। जितने घर में आप देखोगे कि इसकी उसकी पंचायती होती है, कि नेगेटिव बोलना, कुछ ना कुछ बाद में कोई मतलब कि सेंस भी नहीं है, मगर वो टॉपिक 2 दिन तक भी चलता है उनके फैमिली में। तो वो सब क्या है? केतु के वीकनेस, मीन्स केतु उनका नेगेटिव है प्लैनेट, इसका ये क्या बोलते हैं, साइन है। राहु क्या करता है? राहु इल्यूजन पैदा करता है। तू कर, मैं तेरे साथ हूं। बड़ी बड़ी कौन हाँकता है? राहु। अरे मैं तो 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, अरे मैं तो अभी अंबानी के बाजू में अपना बंगलो तो बनाने ही वाला हूँ, जेब में 10 रुपया नहीं है, और बातें किसकी है? करोड़ों की। वो कौन है? राहु। ऐसा नहीं है, जितने भी आज करोड़पति लोग हैं उसका राहु बहुत ही अच्छा होता है। बट वहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि केतु आपको इतना, सॉरी, राहु आपको इतना राइज करवाएगा, इतना राइज करवाएगा ना, फिर बोलेगा भाई अभी यहाँ पे बैलेंस हो जा। तू बोलेगा अभी बस मुझे और कमाना है, मैंने करोड़ कमाया नहीं, मुझे 10 करोड़ कमाने हैं। राहु बोलेगा ठीक है, अभी 10 करोड़ कमा लिए ना, अभी 100 करोड़ के सपने मत देख, यहाँ पे स्टेबिलिटी रख। अगर उसने स्टेबिलिटी नहीं रखी और वो राइज करने की ज्यादा सोचेगा, तो उसको सबसे बड़ा लॉस होना ही है। इसके मेजर एग्जाम्पल्स कौन से हैं? हर्षद मेहता। फिर किंगफिशर का कौन था मालिक? mal है ना, uh, सभी को Vijay पता है ना। Mallya हाँ हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे,
बट जिसका जो पर्सन है उसके बारे में हमें पता है, तो उसने क्या किया, अगर वो एक लेवल पे आके स्टॉप होता और फिर धीरे धीरे अगर वो बैलेंस करता और आगे ग्रो करता ना, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता। बट उसने क्या किया, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। राइज तो किया, फिर दब करके क्या हो गया, डाउनफॉल आया। तो ये काम किसका है, राहु का। राहु आपको टॉप पर लेके भी जाएगा और टॉप पर लेकर नीचे फेंक भी देगा, ये राहु का काम। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा रूट चक्र जो बैलेंस इनबैलेंस था, उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो एक तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। अगर ये चक्रास में प्रॉब्लम्स है तो आपको जिमिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आपका आहार है, खान पान है, उसको बैलेंस कर लेना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस अगर लूज है, कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर एक्शन लेने की कमी है, तो ये क्या है, आपका रूट चक्र और मार्स प्लैनेट वीक है। और इन होरोस्कोप आप देख लीजिए, आपकी कुंडली में भी वो प्रेडिक्ट होगा कि आपका ये चक्र वीक है या तो आपका ये प्लैनेट वीक है। सॉरी, एस्ट्रोलॉजी में चक्रास नहीं आते, आई एम सो सॉरी। आपका ये प्लैनेट वीक है, इसी की वजह से आप सफर हो रहे हो। और जिसका भी इशू है उसको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही होती है, मटेरियल लाइफ में चैलेंजेस आती ही आती है। लिख के ले लो आप। इसके लिए यहाँ पे नीचे मैंने अफर्मेशंस भी रखे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसका भी आप चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र के साथ Before जैसे starting, excuse me, ma'am, before starting the next chakra, so how to balance the root chakra only just by affirmation or what? अफर्मेशन से कर सकते हो, वो हम लोग एंडिंग में कवर करेंगे। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही Remedies. अच्छा है, आप मुझे लास्ट में पूछिए, मैं बहुत सारी आपको रेमेडीज शेयर करूंगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सैक्रल चक्र पे। सैक्रल चक्र का प्लानिटरी कनेक्शन है सैटर्न के साथ। अभी यहाँ पे बहुत सारे मिथ भी है, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस भी किए हैं, या तो कोई मेरे लेक्चर में अटेंड करता है वो लोग भी बोलता है कि यहाँ पे मर्क्यूरी को भी लेके आते हैं, वीनस को भी लेके आते हैं, बट आप बोलते हो सैटर्न है। तो एक तो रीजन है हमारा सैटर्न का कि वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न क्या करवाता है आप लोगों से, हार्डवर्क करवाता है। डिसिप्लिन कौन करवाता है, सैटर्न। Saturn. न्याय प्रिय कौन है, कर्मा में Saturn. बिलीव कौन करता है, Saturn. सैटर्न। उसको कभी भी, मतलब जो भी सैटर्न की प्रकृति वाले रहेंगे ना, वो लोग कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, उनकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो। Narendra Modi. स्लो एंड स्टडी। आपने बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया आज। He is the biggest example of Saturn. या तो कितनी भी गालियां देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपना कर्तव्य पूरा करके ही छोड़ते हैं, सभी को पता है। तो ये है सैटर्न का और सैक्रल चक्र का कनेक्शन, कि हमारा सैटर्न हमें बैलेंस करना है, या तो हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस्ड है तो हमारा सैटर्न प्लैनेट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। फिर आपकी प्लानिटरी में भी अगर कुछ चेंजेस है तो वहां पे भी वो बैलेंस्ड हो जाएगा, जो फिर नेचर का कॉल है वो। यहाँ पे भी अफर्मेशन है, आई एम क्रिएटिव एंड जॉयफुल। ये लोग भी, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी आप चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सोलर प्लेक्स चक्र में, जुपिटर। जैसे आगे हमने देखा, जुपिटर क्या है, नॉलेज, विजडम। जितने भी धर्म गुरुज है उसका कंट्रोल क्या है, तो ऐसा जरूरी है कि उनका सोलर प्लेक्स चक्र एक्टिवेटेड ही है। मैंने आगे बताया ना, ये क्या है, पेरेंट्स कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। नॉलेज तो आप किताब से पढ़कर भी लेके आ सकते हो, बट जो अपने रियल मदर फादर, आप सभी के मेरे रियल मदर फादर कौन है, दुनिया में पैदा किया है।
बोलिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमारे माता पिता है या और कोई है? हमारे रियल मदर फादर माँ धरती और आकाश। माता हमारी मदर अर्थ, स्काई हमारे फादर है। ये हमारे नेचर के मदर फादर है। जिन्होंने हमें जन्म दिया वो कार्मिक पैटर्न है, जिनका हमें एक दूसरे से ऋण चुकाना था, इसलिए हमने उनकी वोम से जन्म लिया। ओके, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्स चक्र को इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर ये चक्र आपका बैलेंस्ड है, सोलर प्लेक्स चक्र बैलेंस होना भी क्यों जरूरी है? क्योंकि जुपिटर है, सोलर सिस्टम में सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर को ज्ञान का कारक भी बोलते हैं। जुपिटर के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ठीक है, गुस्से वाले को भी जुपिटर शांत करवा देता है अपने नॉलेज से। बट यहाँ पे जुपिटर को क्यों रखा है? क्योंकि सोलर प्लेक्स चक्रा से ये क्या है? बॉडी का सेंटर पॉइंट है। हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियों से कनेक्टेड है। उसका उद्गम स्थान कौन सा है? सेंटर पॉइंट क्या है? 72,000 मेरिडियंस का मेन पॉइंट कहाँ पे है? हमारे सोलर प्लेक्स चक्रा में है। रावण की मृत्यु कब हुई थी? जब उसके नाभि में बाण लगा था। जी, क्योंकि उसके पास अमृत कहाँ पे था? वहां पे स्थित था। तो सोलर प्लेक्स चक्र गुरु को इसलिए वहां पे दर्जा दिया गया है। बट आपको आपके पेरेंट्स की भी इतनी सेवा करनी है, उनके भी ब्लेसिंग्स लेने हैं, अन्यथा आपको वहां पे वो चक्र वीक है, इसी की वजह से आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अभी यही गैस बढ़ जाता है बॉडी में, तो उससे आगे फ्यूचर में उसकी क्या डिजीज क्रिएट होती है, आगे की स्लाइड में हम लोग समझेंगे। हार्ट चक्र। हार्ट चक्र से कौन सी बीमारियां होती है? हार्ट रिलेटेड हार्ट इश्यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, देन बाईपास सर्जरी होती है। अभी मुझे आप बताइए, हार्ट चक्र से और क्या होता है? अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है पर्सन का तो क्या होता है? क्योंकि हार्ट चक्र के बारे में मैंने बात ही नहीं की। मैंने लोअर 3 चक्रास के बारे में बताया कि ये मटेरियल फॉर्म से कनेक्टेड है। अपर 3 चक्रास के बारे में बताया कि ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। न्यूट्रल है हार्ट चक्र, ये क्या है? क्या काम का है ये? मैम ये इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करता है। ये न्यूट्रल चक्र है। ये चक्र बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे रूट चक्र सेंसिटिव है, वैसे ये चक्र भी सेंसिटिव है। और ये चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो जो हम लोग सडनली बोलते हैं, अरे इसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अरे इसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया, ये जो अचानक वर्ड है ना, वो अचानक से नहीं होता है, वो प्री प्लान होता है। और सामने जिसके साथ भी ये हादसे होते हैं ना, उनको सिम्टम्स मिल जाते हैं, तुरंत ही उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होती है, उसको थोड़े सिम्टम्स मिलते हैं, तुरंत ही उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। वो ट्रिक से उसको 2-3 बार नेचर उसको संकेत देते हैं, उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स आती है। सब कुछ तुरंत नहीं होता। जब भी हम सामने वाले को कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐसे उंगली छीनते हैं, अरे ये लड़की ऐसी थी, ये लड़का ऐसा था, इसने ऐसा किया, ये ऐसा था, है ना? हम लोग ये क्या है? ये फिंगर का क्या रोल है? ईगो। ईगो दर्शाता है। बट जो नीचे की जो 3 फिंगर्स है वो क्या है? हमारे सामने रिफ्लेक्ट करती है। सामने वाले को हमने जितना भी नेगेटिव बोला, उसको कितना परसेंटेज मिला? 10 टाइम्स। उसका 90 टाइम्स हमें रिटर्न आया। इसीलिए आज से, अभी से हम लोग कोई भी पर्सन को नेगेटिव बोलते हैं, मुंह पर बोला वो अच्छा है, बट मन में बोलते हो आप, वो ज्यादा बुरा है।
मुंह पर बोला, उसने रिएक्ट किया नहीं किया, वो खत्म हो गई वहां पे बात। बट अपने मन में बोला, अरे मुंह पे बोला, अरे मधु मैम आज तो आप बहुत अच्छी लग रहे हो, शी ये क्या है, कोई सेंस ही नहीं है इसको ड्रेस पहनने का, ये कैसा लग रहा है, ये बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया आपने, मनोमन उसको क्या किया, इंसल्ट किया, उसको नेगेटिव टोन दिया। और उसने तो मतलब इतना पॉजिटिवली उसको लिया, इतना उसने कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट किया कि पूरा दिन उनका क्या हो गया, अच्छा गया। क्योंकि उसके मन में तो कुछ था ही नहीं ऐसा थॉट, बट जिसने नेगेटिवली फील किया, मीन्स हम खुद, तो हमारा वो दिन कैसा गया। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, जितनी भी पॉजिटिविटी वाली जगहें हैं, जैसे कि टेम्पल है या कोई स्वाध्याय में जाते होंगे, जो मठ होता है उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हो, तो वहां पे जाकर आपको क्या मिलती है, एक शांति, पीस लगता है ना। जैसे मेडिटेशन करते हो आप, तो एक पीसनेस फील होता है ना। बट वैसे ही आप रास्ते पे कहीं पे खड़े हो जाओ और झगड़ा चल रहा है, वहां पे आपको शांति मिलेगी, मजा आएगा, क्या फील होगा, क्या है ये छोटी सी बात पे झगड़ रहे हैं। तो ये क्या है, आप अपने हार्ट चक्र को फ्लक्चुएट करते हो। इसलिए हार्ट चक्र को ओपन रखना है। इसको लव एंड कंपैशन कहा गया है, कि जिस जो भी कार्य है प्यार से करो, लव के साथ करो, कंपैशन के साथ करो, तो ही वो एक्सपांड होगा। यहाँ पे है ना, कमल की प्रकृति दिखाई गई है, लोटस मुद्रा पता है ना सबको। तो ये क्या है, ऐसे करके ऐसे खिलती है, तो हमारा हार्ट चक्र भी क्या है, ऐसे करके ऐसे खिलता है। तो इसको खिला हुआ रखना है, हमें इसको ब्लॉक नहीं करना है, कि टेम्पररी ओपन हो फिर ब्लॉक, टेम्पररी ओपन हो फिर ब्लॉक, वैसे नहीं रखना है। ये फ्रीक्वेंसी को आपको है ना एकदम एक्सपांड करना है। तो वो एक्सपांड कैसे करोगे आप, अपनी पॉजिटिव सोच से, अच्छे विचारों से आप उसको एक्सपांड करोगे। ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र का अगर इनबैलेंस है, तो एक तो हमें पता चल गया कि हमें थायराइड का प्रॉब्लम होना है, बट हमारा कम्युनिकेशन भी हमें अच्छा करना है। यहाँ पे कंट्रोलर कौन है, प्लानेटरी मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो जिसकी भी स्पीच बहुत अच्छी होती है, उसका थ्रॉट चक्र बैलेंस्ड होता है। कभी सुना है कोई सिंगर्स को थायराइड है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है उनको थायराइड है? नहीं होता, क्योंकि वो चक्र उनका बैलेंस्ड है। बट उन्होंने कुछ वल्गैरिटी यूज की, कुछ नेगेटिव बोला, एक बार फेमस हो गए, और फिर उन्होंने जो मन में आता है वो अ, बोलते जाते हैं। और उनको लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत फेमस हो गए हैं, पब्लिक हमें लाइक करने ही वाली है। एक रियलिटी शो में भी ऐसे हमें देखने मिला था एक पर्सन का, कि जिसका यूट्यूब में बहुत ही फॉलोवर्स था, बहुत ज्यादा फॉलोवर्स। और उसने उसको मतलब एक घमंड आ गया था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। फिर वो धीरे धीरे ड्रेन हुआ, फिर माफी मांगी, ये सब सीन हुआ। बट उसका भी वो प्रॉब्लम था, तो वो चक्रा उसका इनबैलेंस था वो टाइम। ये चक्रास को बैलेंस करना है हमें। स्पेशली मैंने आपको एक बताया था कि जिसका भी थायराइड का प्रॉब्लम है, इसको ये मंत्रा चैंटिंग करनी है। ये मंत्रा चैंटिंग करने से ही उसको बहुत फायदा होता है, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है। बच्चों में जो टॉन्सिल्स की बीमारियां होती है वो क्लियर होती है। फिर कोल्ड कफ का जो इशू है आजकल छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखने मिलता है, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू हमारा ये मर्क्यूरी प्लैनेट को एक्टिवेटेड करना है, उसको बैलेंस करना है, दैट्स इट। Which mantra, ma'am? हम बीज HUM, मंत्रा। हम, इसका हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है हमारा ब्रो चक्रा, थर्ड आई चक्रा। कोई ब्रो चक्रा भी बोलते हैं, कोई थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं इसको। तो ये चक्रा में क्या होता है, ये चक्रा को मून का कनेक्शन क्यों दिया गया है, कोई बताएगा मुझे? मून प्लैनेट को क्यों यहाँ पे स्थित किया गया है, अलाइन किया गया है? Both are with intuition. ओके, वेरी गुड। Moon also. और Related to calls.
आपकी वॉइस दब के आ रही है, थोड़ा हम्म, क्लियर बोलिए। अभी कोई मैम बोल रहे थे, उनकी हाँ, वॉइस नहीं आई प्रॉपर। Ma'am, which is related to coolness. विच इज रिलेटेड टू coldness, कोल्डनेस। ओके, यस। ये मून है। मून क्या है? हमारा मन का कारक है। मून क्या है? हमारा इमोशन है। और यहाँ पे क्या है? थर्ड आई चक्र का काम क्या है? विजुअलाइज, विजन। विजन का काम कौन करता है? हमारा थर्ड आई चक्र। अभी मून का फ्रीक्वेंसी कैसे होता है? मून की मतलब पूरे सोलर सिस्टम में आपने देखा है ना, मून ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी गति बढ़ती है और जिसकी गति कम होती है। एकम से पूनम तक वो बढ़ते जाता है, पूनम से अमावस्या तक वो क्या होता है? कम होते जाता है, राइट। तो ये हमारी थर्ड आई चक्र का भी वैसा ही है कि थर्ड आई चक्र को आपको बैलेंस करना है। एक बार अगर आप अपनी की थर्ड आई चक्र को बैलेंस करते हो तो आपके क्या स्ट्रांग होते हैं? इंट्यूशन पावर। आपके इंट्यूशन पावर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसा कार्य होता है। हमें लगता है कि हमें गॉड की ब्लेसिंग्स है या तो ये है वो है। मैं मना नहीं करती हूँ, ब्लेसिंग सबको होते हैं, बट इसका प्रैक्टिकली रीजन भी है कि आपका ये चक्र एक्टिवेटेड है और बैलेंस्ड है। इसी की वजह से आपको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट, सॉरी, उसी की वजह से आपको वो पावर्स क्रिएट होती है और गेन होती है। कभी ऐसा हुआ है आपने किसी फ्रेंड को याद किया और उसका तुरंत विथ इन 10 सेकेंड कॉल आ गया या मैसेज आया, उसको आप क्या बोलते हो? telepathy. टेलीपैथी आर वर्किंग। इंटेलिजेंस से हमने जो बोला वो कार्य तथास्तु हुआ। माँ सरस्वती मेरी जुबान पे बैठी है। ये हम लोग कम्युनिकेशन के इसमें ले सकते हैं, मर्क्यूरी के इसमें। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि मून चक्र, मून को ही थर्ड आई चक्र पे क्यों हमने स्थित किया है। जैसे जैसे मून की फ्रीक्वेंसी घटती है वैसे वैसे हमारे मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी मून की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे हम लोग फ्रेश होते हैं। अभी कोई बोलेगा यहाँ पे, अरे इसको तो मैम उल्टा है, इसकी साइकिल तो उल्टी चलती है। तो वो फिर अकॉर्डिंग टू थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी वहां पे काम करती है। मैं आपको यहाँ पे इन जनरल प्रेडिक्शंस बता रही हूँ, किसी की पर्टिकुलर हम लोग हॉरोस्कोप न्यूमरोस्कोप स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये एक न्यूट्रल है कि ये ऐसे ऐसे होता है तो ये प्रॉब्लम्स होना नेचुरल है। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे हमारे नेक्स्ट चक्रा, क्राउन चक्रा पे। क्राउन चक्रा हमारा सबसे मेन, 7 चक्रास में से सबसे मेन चक्रा कौन सा है? हमारा क्राउन चक्रा। Crown chakra. मैंने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया क्राउन चक्र को? क्यों? जो भी आपके पास नॉलेज है आप शेयर कीजिए। It, this is where we achieve our spiritual, that is the, I won't say end or the beginning of our spiritual journey. करेक्ट, ये स्पिरिचुअलिटी का मेन पावर है। ये मेन है ना, यहाँ पे डोर है, ये स्पिरिचुअलिटी का मेन डोर है। आप लोगों को पता है चक्रास को चार्ज कैसे करते हैं, चक्रास के अट्यूनमेंट कैसे होते हैं? किसी ने यहाँ पे चक्रास के अट्यूनमेंट करवाए हैं या किसी का हुआ है? चक्रास के भी अट्यूनमेंट होते हैं, उसको भी चार्ज करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी जो कॉर्ड कनेक्ट होती है यूनिवर्स के साथ, वो हमारे क्राउन चक्रास के सेंटर ऑफ द हेड, वहां से हमारी यूनिवर्स के साथ कॉर्ड कनेक्ट होती है। फिर हमारी बॉडी में वो एनर्जी जाती है क्राउन से ब्रो, ब्रो से थ्रॉट, थ्रॉट से हार्ट, हार्ट से सोलर, सोलर से सैक्रल, सैक्रल से रूट। वहां पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी खराबी है, वो वापस रूट से सैक्रल, सैक्रल से सोलर, सोलर से हार्ट, हार्ट से थ्रॉट, थ्रॉट से ब्रो, ब्रो से क्राउन चक्र के पास यहाँ पे आके यहाँ से वो निकलती है।
सभी को पता है कि माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको इरेज करो। इरेज होते हैं क्या सबके थॉट्स? मगर कुछ प्रैक्टिस करने के बाद होता है, मेडिटेशन करने के टाइम पीस होती है। ये तो सभी को पता है ना, पूरे दिन में एक इंसान को कितने थॉट आते हैं? 60,000 थॉट। उसमें से 90% थॉट्स क्या होते हैं उसके? नेगेटिव थॉट्स। मतलब उसके कुछ काम के ही नहीं है वो थॉट। बचे कितने? 6,000। 6,000 में से पूरे दिन में हम लोग कितने थॉट को फॉलो करते हैं? यहाँ पे आप लोगों को योगा में बताया गया है, प्राणायाम फोकस करो, आप प्राण ऊर्जा को क्रिएट करो। फिर बताते हैं कि जितना आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड है, जितना आपका क्राउन चक्रा बैलेंस है, उतना आपका मन शांत होगा। क्या है? सूर्य और चंद्र, ये क्या है? दोनों ऐसे प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, या तो ब्रह्मांड के, जिसके हम लोग दर्शन भी कर सकते हैं साक्षात, और जिसको हम लोग देख सकते हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम महसूस कर सकते हैं। कभी देखा है वीनस आया इसलिए शाइन हो रहा है स्काई आज, जुपिटर आया इसलिए आज थोड़ा स्काई बड़ा हो गया है, दिखने मिलते हैं हमें प्लैनेट्स। जोक ऑफ द पार्ट। तो ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं, ये लाइव एनर्जी हमारे साथ शेयर होती है इनकी। इसलिए अगर हमारा सन बैलेंस्ड है, क्राउन चक्रा अगर हमारा एक्टिवेटेड है, तो हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी मेंटेन होती है। ग्रुप डिस्कशन में हमारी बहुत ही अच्छी एक लेवलिंग होती है। और फिर हमें जो भी कार्य करना है वो हम सिद्ध करके मानते हैं। लेविश तरीके से भी कर सकते हैं हम उसको। लाइक राजा, राजा को क्या है, पूरी सभा को, प्रजा को देखना होता है, तो उसको उस हिसाब से खुद को भी मेंटेन करना है। तो वैसे ही सूर्य अपने आप को मेंटेन करता है। अभी सूर्य की एक अच्छी क्वालिटी क्या है? सूर्य क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, लोगों में वो शेयरिंग करता है। सबसे मेन आपको बताऊं, माँ प्रकृति, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उसमें जो भी फल मीठे फल उगते हैं, वो किसके ब्लेसिंग से? वो किसी के माध्यम से होता है, सूर्य के, सूर्य। है ना? उसी की वजह से ही पूरी नेचर की साइकिल रोल होती है ना। तो सूर्य हमारा वैसे ही हमारी बॉडी में भी पूरी साइकिल को चलाता है। हमारा क्राउन चक्रा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट है, उसको अगर डिलीट करना है, तो हम हमारे क्राउन चक्रा को बैलेंस करेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई मंत्रा नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि आपको पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव ही बिहेव करना है। उसी से ही आप अपने आप को चैनलाइज करो। ठीक है? इसलिए क्राउन चक्रा का इंपॉर्टेंस, सूर्य का इंपॉर्टेंस, और यहाँ पे कोई मंत्र नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? आई होप आप सभी को 7 चक्रास के बारे में, मुझे पता है सभी को नॉलेज तो है ही, मगर कुछ आपको नया कुछ समझने मिला ऐसा लग रहा है मुझे। अभी वेरी इंटरेस्टिंग। मैम, अभी हमें ये चीजों को बैलेंस कैसे करना है, सबसे मेन पार्ट। कि ये इतना सब तो समझ लिया, सब कुछ हो गया, बट अभी इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग? मधु मैम, अभी हाँ आगे जी। आप थोड़ा हेल्प या कीजिएगा, क्योंकि आप उस चीज में बहुत ही ओके। मास्टर हो। मैं भी आपकी एक स्टूडेंट हूँ वहां पे। So when we're talking about balancing the imbalances, because we all are from yoga, we said one of the next slide में चली जाए. Next, one of the ways we can balance all these planetary energies by balancing the chakras. That's why we're connecting all the. Now we said, हाँ आपके ये चक्रा है और ये अभी crown चक्रा है. अगर I don't know if you all remember, in our Ayurveda class and lot of our other classes, they have always said that most of the kids nowadays have issues because they lack vitamin D, and that is because they are not exposed to the sun. And ma'am ने भी वही बताया हमको भी कि it is not only for spiritual connection, it is also for. That's why a lot of kids are. I think what we'll do, we have really lack of time, and आप ये screen एक्सेस करते जाइए next.
They will just look at it, but you tell them the other end because they are already aware of these things. आप next कर दो मैम. जैसे अभी हमें क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना है मैम ये अभी ना वी आर रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. इट्स ऑलरेडी 4:10. तो आप योगासना का वो लोग देख लेंगे and then you Sure. can go to the other because they know this. The other remedies is something they'll be more interested in. Okay? तो इसको एक बार देख लीजिए, which I हम think लोग most of हमारे them are 7 aware. चक्रास को योगा से भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं. फिर उसके अलावा हम लोग अदर रेमेडीज में जाएंगे तो हम लोग मंत्रा चैंटिंग से भी हमारे चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं थ्रोट चक्र का बता रही हूँ. हम इसको आप मन में भी बोल सकते हो, वैसे भी चैंट कर सकते हो. हीलिंग के माध्यम से भी आप इसको चैंट कर सकते हो, जैसे कि प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, करुणा रेकी है, लामा फेरा हीलिंग है. बहुत सारी मोडालिटीज है, उससे भी आप हील कर सकते हो आपके चक्रास को. क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स, मालास जो होती है, उससे भी आप इसको हील कर सकते हो. वॉच थेरापी, ये कुछ नया सब्जेक्ट लग रहा है आपके लिए. वॉच थेरापी एक ऐसी मोडालिटीज है कि जहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक वॉच वेयर करते हो, उससे भी आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन चारों बैलेंस कर सकते हो, जो हमारी लाइफ के 4 मेन पिलर्स है. फिर ग्राफोलॉजी, तो बच्चों के लिए हम लोग स्पेशली इसको सजेस्ट करते हैं कि ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग एनालिसिस होता है कि बच्चों की हैंडराइटिंग के सुधार से भी बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव फाइल्स है उसको हम डिलीट कर सकते हैं. कोई बच्चा पढ़ने में वीक है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसको भी हम हैंडराइटिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं. फिर कलर थेरापी, कि जो डे का जो कलर है वो कलर वेयर किया और आपके हॉरोस्कोप में भी वो अलाउ किया है, तब कलर से भी अपने आप को चार्ज कर सकते हो. फूड एंड न्यूट्रिएंट्स कि अच्छा, मतलब अभी फॉर एग्जांपल रूट चक्रा वीक है तो मुझे बीट रूट खाना चाहिए, पॉमीग्रेनेट खाना चाहिए, या तो उसका जूस लेना चाहिए. हार्ट चक्रा वीक है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए. तो वैसे जैसे जैसे सब्जियों के रंग है, वैसे वैसे उस चक्रास को आप अलाइन कर सकते हो. योगा, आप सभी यहाँ पे योगा प्रैक्टिशनर हो तो आपके लिए तो ये मस्ट है. मेडिटेशन, ये भी चीज आप लोगों के लिए मस्ट है. यहाँ पे ये सारी चीजें, ये जितनी भी मोडालिटीज है, ये मैंने लर्न भी की है और मैं लोगों को ये क्लासेस सिखाती भी हूँ. तो किसी को इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स के फीडबैक्स है, जैसे कि हम लोग वॉच थेरापी देते हैं, क्रिस्टल के ब्रेसलेट बना के देते हैं, तो उसको चार्ज करके देते हैं, और उसको सेल्फ चार्ज कैसे करना है वो भी हम सिखाते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है. यहाँ पे मैंने ये लास्ट मंथ के कुछ मैंने आपको फीडबैक शेयर किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं, बट कुछ है कि ये लोगों को फायदा हुआ है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थैंक यू सो मच टू एवरीवन. आप सभी ने मुझे सुना, और स्पेशली थैंक यू सो मच मधु मैम को कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और आज का जो भी प्रेजेंटेशन था वो सारा क्रेडिट मैम को जाता है कि मैडम ने इतने एफर्ट दिए हैं उसमें, और इतना उन्होंने अपना एफर्ट्स डाला है. मैंने जो जो रिक्वायरमेंट मैंने बोली थी वो सारी मैम ने यहाँ पे स्लाइड पे आपके सामने दिखाई है. Thank you Thank so you, much, ma'am. Kejal. It was so interesting. And now I'll open it for question answer. लोगों के Sure. पास जो भी question answers हैं, they can open. I think everybody can unmute themselves. मधु मैम, कैन वो योगा वाली स्लाइड जो है, योगा वाली, वो एक बार आप वापस से दिखा सकते हो, योगा आसना वाली? I'll share it with you. Not an issue. I'll share it with you. थैंक यू सो मच. वो I'll share कर दूँ. वो अपने ही है ना, हम बोलते हैं कि रूट चक्रा को करना है तो ग्राउंडिंग एक्टिविटी करना है, तो उसका ही बनाया हुआ है. बट I'll share that slide with you guys. No issue. Ma'am, PDF also is very interesting. Can you share the PDF in the, because this is a very vast subject and very interesting subject. Yeah, we can share the PDF, but I think it will not really make. मतलब yoga part is okay. We understand Not it. only मुझे लगता yoga. है. Yeah, not only yoga. No, all the slides. But you know what I know, Mahua, what I know from what I have studied numerology, this is something that has to be learned from someone else.
आप पढ़ो उसको, we'll share it. It's all this information is only from the net. Okay, मतलब words we have put together because we know something, so we said okay, this is how we have put यहाँ it. पे एक We can एक share. जगह में, But वो हाँ, ना connected. उसको meaning आना है ना, जैसे how when we take a sutra and somebody is explaining in Master's Class, it makes so much more sense. So ये Yeah. जो occult science है ना, and it has been said so rightly in our Vedas, it has to be learned through a थोड़ा guru. टेम्पररी It ऑफ has to. कर लीजिए, रिकॉर्डिंग टेम्पररी आप ऑफ हाँ कर हाँ. लीजिए. Okay, okay, okay. I don't know where the recording is. वो रिकॉर्ड हो, स्टार्ट मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग अभी की, बोल रहा है वो मेरे को. मेरे